नमस्कार दिव्य सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का दोबारा आपके यूट्यूब चैनल लखनवी खबर में। मेरा नाम मयंक है और मेरे पास जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो प्रयागराज से ही है, यूपी के प्रयागराज, जी हाँ। और जो न्यूज़ है वो आप स्क्रीन पे जो मेरे वॉलपेपर लगा हुआ है उसको आप देखकर जान ही गए होंगे कि इस दर्दनाक घटना के बारे में दोबारा मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस पे ही बहुत ज़्यादा होड़ मची हुई है और बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। मुझे नहीं पता दोस्तों कि इसके बारे में किसी भी न्यूज़ चैनल पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, लेकिन इस पे चर्चा हम ज़रूर करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारी बहन को ज़्यादा और जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। हाँ तो दोस्तों, बात शुरुआत से ही करते हैं। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि 24 तारीख की शाम को कर्नलगंज थाने में एक तहरीर मिली। बच्ची प्रयागराज में रहने वाली है, वो यहाँ पढ़ाई करती थी और उसके साथ 2-3 बच्चियाँ और रहती थी। वो घर से यह कहकर निकली थी कि अमन राजपूत नाम के लड़के से मिलने जा रही है, लेकिन उसके बाद में वो वापस ही नहीं आई। इस आधार पर मामला दर्ज करके तत्काल 6 टीमें लगाई गई हैं जो अभी भी जांच में लगी हुई हैं। साथ ही साथ लड़कियों समाज में तेज़ी से अपना दायरा बढ़ा रही हैं। बेटियां किसी भी मामले में दोस्तों पुरुषों से कम नहीं हैं, पर बेटियों को अपने अच्छे व बुरे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी एक गलती कई लड़कियों के सपने तोड़ देती है। साथ ही साथ दरिंदगी करने वाले कृतक मानसिकता के ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिले ताकि और गंदा सोचने वाले हर शख्स की रूह कांप जाए। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय महाविद्यालय के आसपास 100 से ज़्यादा छात्राओं के हॉस्टल हैं और उन हॉस्टलों में जहाँ पर प्रदेश की अलग अलग जनपद से हजारों छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं और अपने सपने पूरे करती हैं, पर कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से दूर दराज से आने वाली छात्राओं के माता पिता अपनी बच्चियों को आगे की पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर बिल्कुल नहीं भेजना चाहते हैं। दरअसल सोमवार 24 जनवरी को रात ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की एक छात्रा के साथ गैंगरेप व उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आने के बाद हर माता पिता अभिभावक जो हैं वो चिंतित हैं। बिल्कुल ये स्वाभाविक है उनका चिंतित होना। और अगर मामले की बात करें तो प्रयागराज तहसील फूलपुर की रहने वाली छात्रा ईश्वर सरल कॉलेज के द्वितीय वर्ष में पढ़ाई कर रही थी। वह फलोरी में स्थित गर्ल्स कॉलेज में रहती थी। 22 जनवरी की देर शाम दवा लेने जाने की बात कहकर हॉस्टल से निकली थी और फिर लौट कर नहीं आई। उसका फ़ोन भी लगातार बंद आ रहा था। उसकी रूम पार्टनर ने 23 जनवरी को उसके परिवारजनों को गायब होने की सूचना दी। कुछ पता नहीं चलने पर परिवारजन ने कर्नलगंज थाने में गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी वो दर्ज करा दी थी। और उसके बाद पुलिस की जो जांच पड़ताल हुई, सर्च वारंट हुआ। उसके बाद पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि फलोरी में ही रहकर तैयारी करने वाली आजमगढ़ निवासी अमन सिंह के साथ कहीं गई थी। पुलिस ने अमन सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह छात्रा से मिलने के लिए सदियाबाद के पास स्थित सुनसान स्थल पर गया था। इसी दौरान वहाँ 3-4 लोग और आए थे। दोनों की बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। किसी तरह मौका पाकर वह वहाँ से जान बचाकर भाग निकला, लेकिन इस दौरान छात्रा को हमलावरों ने पकड़ लिया। पुलिस ने उस जंगल में खोजबीन शुरू की तो कुएं में ही उस बच्ची का जो शव था वो बरामद हुआ। उसके बाद पुलिस से जो पूछताछ हुई है मीडियाकर्मी की, उसमें पुलिस ने बताया है कि अमन प्रताप सिंह नाम का जो मुख्य आरोपी है उसको उन्होंने हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ उसके 2 अन्य साथी को भी उन्होंने पकड़ लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने जब उससे मुख्य आरोपी अमन से पूछताछ करी है तो सारी चीज़ें उसने कबूल ली है। इसके बाद एक कुएं में लड़की की डेड बॉडी जो थी वो भी रिकवर की गई है। पंचनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में जो भी आरोपी हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। मगर दोस्तों एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आपने अमन राजपूत जैसे आरोपी को पकड़ लिया है तो उससे आप क्या गारंटी लेते हैं कि आपका अपराध जो है वो यहीं पे बंद हो जाएगा, यहीं पे आपका रुक जाएगा। कैसी कितनी बच्चियों का के साथ इस तरह की गलत चीज़ें होंगी। लोग अगरबत्ती लेके खाली रोड पे निकलेंगे, 2 दिन के बाद सारी चीज़ें भूल जाएंगे। कैसे सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सरकार क्या कर रही है, कैसा क्या कानून है, इसके ऊपर कैसा क्या होना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक कोई भी कड़ा कानून नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें कभी नहीं रुक सकती हैं। कभी ये प्रयागराज में होगा, कभी दिल्ली में होगा, कभी लखनऊ में होगा, ऐसा हर एक जगह पे होगा। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ इन सब चीज़ों को सुन के और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, अफसोस लग रहा है। लेकिन
साथ ही साथ सभी लोगों को एक चीज़ और सोचनी चाहिए, जब हम लोग को चीज़ें इतनी बुरी लग रही हैं तो जिस परिवार के ऊपर ये चीज़ें बीत रही हैं या जो लोग जिस चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो उनके साथ कैसा फील हो कर रहे होंगे, किस तरह से वो रह रहे होंगे, किस तरह से उसकी माँ रह रही होगी। तो इसके ऊपर दोस्तों बिल्कुल कुछ ना कुछ कड़ा कानून होना चाहिए, जिस तरह से देश में चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और इस तरह से अगर इसी तरह के केस जो सामने आएंगे तो कैसी बेटी पढ़ेगी और कैसी बेटी पढ़ेगी बढ़ेगी। बस खाली राजनीति या फिर खाली वोट मांगने से ही देश नहीं चलेगा, और आपको अपनी जनता को सुरक्षित करना पड़ेगा, हमारी बेटियों को, हमारी माँ बहनों को। जब तक वो सुरक्षित नहीं रहेंगी तो फिर देश में रहने से या फिर आपको कुछ भी काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप भले दुनिया में कितना भी नाम कमा लें, अगर आपकी घर की बहन बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो बिल्कुल आप बेकार हैं। तो अभी तक की वीडियो में दोस्तों बस इतना सा ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।